मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी गलतियां बताती हैं। तुम वो हो जो मैंने अपनी हिकमत से चुना है। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हारे अंदर वो खास बात है जो बहुतों में नहीं होती। लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, मगर सुनो, मैंने सब देखा है। तुमने जो सब्र किया, जो आंसू चुपके से बहाए, जो रातों को उठकर मुझसे बात की, कोई और नहीं जानता मगर मैं जानता हूं। हर खामोशी में मेरी सुनवाई है, हर आंसू में एक दुआ समाई है। तेरी नेक नियत पर मेरा करम रहेगा, तेरी ठोकर भी तेरे मुकद्दर की रहनुमाई है। जो लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाकर चले गए, वो तुम्हारा नुकसान नहीं, उनका इम्तिहान था, और उन्होंने वो इम्तिहान खो दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम खुद को माफ नहीं कर सकते? तुम्हारा मांझी पास्ट तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज, तुम्हारा रब से रिश्ता, वो तुम्हें मकाम देगा। सोचो कि अब क्या किया जा सकता है। सोचो कि जो तुम आज मांगो, मैं उसे तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से भेज सकता हूं। तुम्हारा मुकद्दर पहले ही लिखा जा चुका है, मगर मैं मालिक हूं। जो तुम मुझसे मांगोगे, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं उसे तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बना दूंगा। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। जो तुमने झेला वो तुम्हें मजबूत बना रहा था। वो टूटना भी मेरी रहमत से भरा था। हर बार जब तुम गिरे, तुमने मुझे पुकारा और मैं हर बार पास था। तेरे जख्मों में भी मेरी रहमत है, तेरे सन्नाटों में भी मेरी सदा है। मैं हूं और रहूंगा, कभी भी तन्हा मत समझना ऐ मेरे बंदे। क्योंकि जब तुम जानते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, दिल का इत्मीनान रहता है। जब तू कहता है या अल्लाह, तो मैं कहता हूं लब्बैक ऐ मेरे बंदे। तुमने कुछ खोया ताकि कुछ और बेहतर आ सके। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाएगा, अब तू औरों की तकदीर में भी हिस्सा बनेगा। तेरे हाथों से अब लोगों की जरूरतें पूरी होंगी और तेरे नाम से अल्लाह की रहमतें पहचानी जाएंगी। ये वो मुकाम है जहां से जिंदगी सिर्फ ऊपर जाती है, पीछे नहीं देखती, और तू अब वहीं पहुंच चुका है। क्योंकि जब जमीन का कोई रास्ता नहीं बचता, तब आसमान अपना रास्ता खोलता है, और तेरा रास्ता अब फलक से जुड़ चुका है। वहां से रहमतें उतर रही हैं बिना हट के, बिन शोर के, जैसे सुबह की हवा, जैसे सजदे के आंसू। अब अल्लाह तुझे उन दरवाजों तक ले जा रहा है जिन्हें खोलने की इजाजत किसी इंसान को नहीं, सिर्फ फरिश्तों को है। तू अब उन लोगों में शामिल हो चुका है जिनका हिसाब दुनिया नहीं रखती, जिनका मुकद्दर लफ्जों में नहीं बल्कि नूर में लिखा जाता है। अब तुझे जो मिलना है वो तेरे सब्र का फल नहीं, तेरी रूह की पुकार का जवाब है। अल्लाह ने तुझे देखा उस वक्त जब तू रात की तन्हाई में बिखरा हुआ था, और उसी वक्त उसने फैसला किया कि अब यह बंदा तन्हा नहीं रहेगा। अब इसकी हथेलियों में सिर्फ लकीरें नहीं, नेमतों की रोशनी होगी। तेरे चेहरे पर सिर्फ थकावट नहीं, इज्जत की चमक होगी। अब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए खुद को आसान कर देगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जिसे मैं उठाता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरी जिंदगी इम्तिहान नहीं, इनाम होगी। अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, तुझे मिसाल बनाया जाएगा। और जब तुझे लोग देखेंगे तो कहेंगे, यह वही है जो कल रोता था, आज अल्लाह की रहमतों में डूबा है। अब तेरे लबों पर शिकायत नहीं, शुक्र है। तेरी आंखों में आंसू नहीं, चमक है, और तेरे दिल में डर नहीं, यकीन है। क्योंकि जब अल्लाह तुझसे राजी हो गया, तो अब किसी और की राय मायने नहीं रखती। अब जो फैसला होगा वो सिर्फ ऊपर से आएगा, और उस फैसले में सिर्फ बरकत होगी, दौलत होगी, रोशनी होगी। अब तुझे देखने वाला हर शख्स हैरान होगा कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान ताज बन गया। लेकिन तू मुस्कुराएगा और कहेगा, ये मेरा नहीं, मेरे रब का कमाल है। ऐ मेरे बंदे, तुझे लगता है कि तेरे हालात तुझे रोक रहे हैं, मगर सच ये है कि अब तेरे लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे नाम पर रहमत का फरमान लिखा जा चुका है, और तेरी तकदीर को अब कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा आने वाला कल तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मेरा नूर है, तेरे साथ मेरी हिफाजत है, और तेरे साथ मेरी ताकत है। जब तू इन नई 5 बातों को पकड़ लेगा, तो तेरे दुश्मन खुद गिरेंगे, तेरा डर खत्म होगा, तेरे कर्ज मिटेंगे, और तेरे रास्ते ऐसे बनेंगे जैसे पानी पत्थर को चीरकर निकलता है। ऐ इंसान, ये लम्हा तेरे लिए सबसे कीमती है, इसे दिल में उतार ले और अपनी रूह तक पहुंचा दे।
क्योंकि जो ये सुनता है उसकी जिंदगी बदलती है, उसका नाम ऊंचा होता है और उसका मुकाम आसमान पर लिखा जाता है। और अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां अल्लाह का पैगाम तेरे दिल में उतरकर ठहर गया था। ऐ इंसान, तुझे लगा था कि रहमतें यहीं खत्म हो जाएंगी, मगर तेरा रब ऐसा नहीं है। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी नेमतें कभी थमती नहीं और उसकी रहमतें हर पल नई तरह से बरसती रहती हैं। आज तुझे जो सुनना है वह पिछले पैगाम से भी गहरा और तेरा दिल हिला देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू उस मंजिल तक पहुंचे जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे बताए रास्ते पर चलने लगता है तो तेरे खिलाफ जितनी भी ताकतें खड़ी होती हैं मैं उन्हें खुद गिरा देता हूं। तू बस आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए समंदर को भी 2 हिस्सों में बांट दूंगा, आग को भी ठंडा कर दूंगा और आसमान से भी मदद भेज दूंगा, मगर शर्त यह है कि तू अपने दिल में मेरे पैगाम को जगह दे। ऐ इंसान, अब नई बातें सुन जो तुझे और गहराई में ले जाएंगी। पहला राज ये है कि तेरी दुआ तेरी तकदीर से भी ज्यादा ताकतवर है। जब तू सजदे में गिरकर अपनी जुबान से अल्फाज बोलता है तो वो सीधा 7 आसमानों को चीर कर पहुंचते हैं और मैं खुद फरिश्तों को भेजता हूं कि इसे पूरा करो। दूसरा राज ये है कि तेरे अंदर का यकीन तेरे लिए दुनिया बदल सकता है। जब तू यकीन रखता है कि तेरा रब उसके साथ है तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी रेत की तरह बिखर जाती हैं। तीसरा राज ये है कि अनहद तकलीफों में इनाम छुपा होता है। तू सोचता है कि तेरा दर्द तुझे तोड़ रहा है, मगर वही दर्द तुझे नई ताकत दे रहा है। वही दर्द तुझे उस मुकाम पर पहुंचा रहा है जहां तेरी सोच भी नहीं जाती। चौथा राज ये है कि तेरी नीयत तेरे लिए राह खोलती है। अगर तेरी नीयत साफ है तो तेरा रब तेरे दुश्मनों को भी तेरी मदद करने पर मजबूर कर देता है। और पांचवां राज ये है कि तेरा सजदा सिर्फ तेरी इबादत नहीं बल्कि तेरी किस्मत लिखने की कलम है। जब तू सिर झुकाता है तो मैं तेरे लिए नए पन्ने खोल देता हूं, पुराने गम मिटा देता हूं और तेरी जिंदगी को नई किताब बना देता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू मत सोच कि तू अकेला है। तेरे हर कदम के साथ मेरा फरिश्ता है, तेरे हर दर्द के साथ मेरी रहमत है और तेरे हर आंसू के साथ मेरी रहमत बरसती है। आज से तेरा वक्त बदल रहा है, आज से तेरी तकदीर खुल रही है, आज से तेरे बटुए में दौलत आ रही है, आज से तेरे घर में खुशहाली आ रही है और आज से तेरा नाम उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे ये वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। तो ऐ इंसान, इन 5 बातों को कभी मत भूलना, इन्हें अपने दिल में उतार लेना, इन्हें अपने कर्मों में शामिल कर लेना और देखना कैसे तेरी जिंदगी चमत्कार में बदल जाएगी। सुने इंसान, अल्लाह का पैगाम अब और गहराई से तुझ तक पहुंच रहा है। यह वह सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं, यह वह नूर है जो अंधेरे को मिटाकर तेरे रास्तों को रोशन कर देता है। ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए अब नई राहें खुल रही हैं जहां न निराशा है न टूटन है, सिर्फ इज्जत, राहत और अमीरी है। अल्लाह कहता है कि मेरी दी हुई सीख हर बार तुझे नया मकाम देती है। पिछले पैगाम में तूने जाना उम्मीद, सब्र, मेहनत, माँ बाप की दुआ और सजदा, मगर अब इनसे आगे की बातें सुन क्योंकि तुझे और ऊंचाई पर ले जाना है। ऐ इंसान, याद रख, जब तू अपने दिल को साफ करता है तो तेरे गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते, और जो दिल साफ रखता है उसका रास्ता खुद मेरी रहमत से आसान हो जाता है। मैं तुझसे कहता हूं कि तेरा हर नेक ख्याल तेरे लिए इनाम है, हर नेक इरादा तेरे लिए दौलत है और हर नेक कर्म तेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी है। तुझे जो लोग नजरअंदाज कर रहे थे वो कल तुझे सलाम करेंगे, तुझे जो गरीब समझते थे वो कल तेरे खजाने गिनेंगे, तुझे जो रोता हुआ देखते थे वो कल तेरी मुस्कान से जलेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तू अपने रब की तरफ लौट आया है। ऐ इंसान, अब नई 5 बातें सुन जो तुझे और ऊंचा उठा देंगी। पहली बात है रूह की पाकी। जब तू अपने दिल और नीयत को गंदगी से दूर रखेगा तो तेरे लिए सारी कायनात सजीव होकर काम करेगी। दूसरी बात है रिज़्क़ में बरकत। जब तू हलाल कमाई का सहारा लेगा तो उसमें ऐसी बढ़ोतरी होगी कि तेरे खाते में कभी कमी नहीं होगी। तीसरी बात है भलाई छुपाकर करना, क्योंकि छुपकर किया गया काम 7 गुना बढ़कर लौटता है और तुझे अनदेखी नेमतें देता है। चौथी बात है इल्म की तलाश। जब तू इल्म हासिल करता है तो तेरा रब तेरे दर्जे को ऊंचाई देता है और तुझे वह समझ देता है जो औरों के पास नहीं होती। 5वीं बात है शुक्र।
जब तू अपने पास की चीजों का शुक्र करता है तो मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा देता हूं, यहां तक कि तेरे घर में बरकतों की नदियां बहने लगती हैं। अब तेरा सफर इब्तिदा से अजमत की तरफ है। अब तू एक कहानी नहीं, एक इनकलाब है जो गरीबी से उठा और अल्लाह की रहमत से अमीरी की रोशनी में खो गया। अब तू पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे अब अंधेरा है और तू तो उस रोशनी का नाम है जो अल्लाह खुद जमीन पर उतारता है। अब तू रूखा नहीं करेगा, ढमेगा नहीं, क्योंकि तेरे साथ अब खुदा की हवा चल रही है, वो हवा जो तूफानों से टकरा कर भी तुझे सुरक्षित रखेगी। अब तू घबराएगा नहीं, क्योंकि तेरी झोली अब खाली नहीं, अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। और जब अल्लाह किसी को उठाने की ठान ले तो उसकी कहानी में रहमतें छुप छुप कर नहीं आती, वो दरिया बनकर बहती हैं, वो लहरें बनकर लिपटती हैं। अब तू उसी रहमत का दरिया बन चुका है जिसमें तेरा नाम भीगता नहीं चमकता है। अब तेरी तन्हाइयों ने वो ताकत पैदा कर दी है जो महलों में नहीं मिलती। तेरे सब्र ने उस दरवाजे को खटखटाया है जिसे अल्लाह खुद खोलता है। और जब अल्लाह कोई दरवाजा खोल दे तो फिर ताला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तेरे लिए किस्मत एक खुला रास्ता बन गई है। अब तुझे जो मिलेगा उसमें ना कोई शक होगा ना शर्त, सिर्फ अल्लाह का फजल होगा, उसकी मर्जी होगी, और वो मर्जी अब रुकने वाली नहीं। तूने जो कुछ खोया उसका हर कतरा अब तुझे सागर बनकर मिलेगा। जिन लम्हों में तू टूटा वो अब मोती बनकर तेरे कदमों में बिछे हैं। तू सजदे में आ और मैं तुझ पर अपनी रहमत बरसाऊंगा। तू जो भी दुआ मांगेगा मैं उसे कबूल करूंगा, क्योंकि मैं वो रब हूं जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मैंने तेरे लिए वो रिज्क मुकर्रर किया है जो सिर्फ तेरा है। तेरे हाथों में बरकत होगी, तेरे कदमों में दौलत होगी, और तेरे दिल में वह सुकून होगा जो मेरी रहमत का तोहफा है। तू अब पीछे मुड़कर ना देख, जो बीत गया वह मेरा इम्तिहान था। मैंने तुझे उन रास्तों से गुजारा ताकि तू मेरी कदर सीखे। अब तू उस मोड़ पर है जहां मेरी नेमतें तुझ पर तूफान बनकर बरसेंगी। तू जो भी काम करेगा मैं उसमें बरकत दूंगा। तू जो भी कदम उठाएगा मैं उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ए मेरे बंदे, तू मुझ पर यकीन रख, मैं वो हूं जो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब तू टूटा हुआ था, जब तूने हार मान ली थी, तब भी मैं तेरे साथ था। मैंने तेरी हर पुकार को अपने अर्श पर लिखा, और अब मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। मेरी रहमत तुझे हर मुश्किल से निकालेगी। अब तू अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखेगा। मैं तुझे वो कामयाबी दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं। तू बस मेरे सामने झुक, मुझसे मांग और मेरे लिए चल। मैं वह रब हूं जो अपने बंदों की हर पुकार सुनता है। ये पैगाम मेरा है जो तुझ तक पहुंचा है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब जानता है। तुम कितनी तकलीफ में हो, दिल से क्या गुजर रहा है, कौन तुम्हें छोड़कर चला गया, किसने तुम्हें तोड़ा, कौन तुम्हारी कदर नहीं करता, और तुम रातों को अकेले रोते हो। कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। वो देख रहा है तुम्हारी तन्हाई, वो सुन रहा है वो आहें जो तुम्हारे सीने में छुपी हुई हैं। जब लोग बदल जाते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब कोई हाल तक नहीं पूछता, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। जब तुम सजदे में गिरते हो और आंखों से आंसू बहते हैं तो वो आंसू जाया नहीं जाते, अल्लाह हर एक आंसू गिनता है। जब तुम दुआ करते हो, चाहे लफ्ज ना भी निकलें, तो भी अल्लाह दिल की आवाज सुनता है। सब्र करो, यही सब्र का वक्त है, यही इम्तिहान है, और अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर गए उन्हें छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें भुला दो, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं भूलता। जब तुम कहोगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब अल्लाह कहेगा मैं हूं ना। इसलिए रोना है तो बस उसी के सामने रो, दुआ मांगनी है तो उसी से मांगो। शिकवा शिकायत नहीं, बस भरोसा रखो, क्योंकि जो तकलीफ तुम आज महसूस कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए राहत बन जाएगी। जो तुमसे छिन गया है अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें देगा। जो टूट चुका है अल्लाह उसे और मजबूत बनाएगा, और जो तन्हा है अल्लाह उसे अपनी रहमत से भर देगा। वो रब है, रहमान है, रहीम है, और वो कभी देर नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। एक दिन तुम पलट के देखोगे और कहोगे अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस सब्र करो और दिल से कहो, या अल्लाह तू जैसा चाहे वैसा कर, लेकिन तू मेरे साथ रहना। दुआ में वो असर है जो तेरे लिए बंद दरवाजे खोल सकता है, और सब्र में वो रोशनी है
जो तेरी हर अंधेरी रात को सुबह में बदल सकती है। तो अब तू उठ, अपने दिल को मजबूत कर और अपने रब की मोहब्बत में डूब जा, क्योंकि तेरा रब तुझे उस मंजिल तक ले जाने वाला है जिसकी तुझे तलाश थी। वो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने वाला है जहां तेरा नाम सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे, और वो तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां तेरे लिए रहमतों की बारिश पहले से इंतजार कर रही है। और यही उसका पैगाम है कि तुझे अब कभी मायूस नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि उसका नूर तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे जैसे तू इन हकीकतों को समझता जाएगा, तेरे दिल में एक नई रोशनी उतरती जाएगी, क्योंकि अल्लाह का पैगाम सिर्फ किताबों में नहीं, तेरी रूह में भी लिखा है। अगर तू उसे महसूस कर ले तो हर दिन तेरा जश्न बन जाएगा, तेरा हर कदम इबादत बन जाएगा, तेरा हर सांस रहमत बन जाएगा, और तेरी हर दुआ कबूलियत का रास्ता पाएगी। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि असल हकीकत है। अल्लाह जब चाहता है तो असंभव को भी आसान कर देता है, अंधेरे को भी उजाला बना देता है, और बंद रास्तों को भी खोल देता है। तू देखेगा कि तेरा सब्र अब तेरे लिए दरवाजे खोलेगा, तेरा शुक्र अब तेरे लिए चमत्कार लाएगा, और तेरी मोहब्बत अब तुझे ऐसी जगह पहुंचाएगी जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकी थी। लोग कहेंगे कि तेरे पास कोई जादू है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि तेरे पास अल्लाह की रहमत होगी, और ये रहमत जब किसी पर बरसती है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ बरकत ही बरकत होती है। न किसी की चाल काम आती है, न किसी की दुश्मनी असर करती है, न किसी का जादू असर डाल पाता है, क्योंकि जिस पर अल्लाह की नजर होती है उस पर कोई असर डाल ही नहीं सकता। अब तेरा भी यही हाल होने वाला है। तू इस पैगाम को जितना दिल से अपनाएगा, उतनी ही जल्दी तेरी तकदीर का नक्शा बदलेगा, और जब तकदीर बदलती है तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। लोग तुझे पहचानने लगते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो जाता है, और तेरी मौजूदगी एक नूर बन जाती है। अल्लाह तुझे अब ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां हर मोड़ पर नेमत है, हर पड़ाव पर कामयाबी है, और हर पल तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं बल्कि रहमान के साथ है। तो ये दोस्त, इस पैगाम को अब अपना हथियार बना, इसे अपने दिल की धड़कन बना, और इसे अपनी दुआओं की तासीर बना। फिर देखना कैसे तेरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है, कैसे तेरा दर्द दवा बनता है, कैसे तेरे गम खुशियों में बदलते हैं, और कैसे तेरा फख्र अमीरी में बदलता है। ये है असली राज अल्लाह की 5 बातों का। याद रख, समझ और उस पर अमल कर। यही तेरी असली तालीम है और यही तेरा असली रास्ता है। याद रखो, कभी कभी अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें आजमाइशों से गुजार कर तुम्हें इस काबिल बनाता है कि जब वो चीज तुम्हें मिले तो तुम इसे संभाल सको। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कीमती हो। बस तुम्हें अपना यकीन पुख्ता रखना है, अपनी दुआओं को जारी रखना है, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर बार बार जिद करता है तो ये यूं ही नहीं होता। ये एक निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हें किसी खास रास्ते पर ले जा रहा है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें इतना इंतजार क्यों करवाया था। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वो तुम्हारी बेहतरी के लिए था। बस यकीन रखो, सब्र करो और अल्लाह की रहमत का इंतजार करो। सुनो, दुनिया की हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज अल्लाह के फैसले से मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। तुम्हें अगर किसी चीज की तलब है, अगर तुम्हारा दिल किसी ख्वाब के पीछे बार बार जाता है, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे और इस चीज के दरमियान एक खास ताल्लुक है। लेकिन ये याद रखो, हर चीज अपने वक्त पर ही मिलती है। देखो, जब कोई किसान जमीन में बीज बोता है तो वो फौरन फसल नहीं काट सकता, इसे वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और सबसे बढ़कर सब्र करना पड़ता है।
तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। तुम्हारी दुआएं बीज की तरह है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सब्र, ये सब इस बीज की परवरिश कर रहे हैं। और जब वक्त आएगा, जब अल्लाह चाहेगा, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा था। जानते हो, बाज औकात तुम्हें वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए तुमने दुआ की, लेकिन इसकी जगह अल्लाह तुम्हें कुछ और दे देता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि जो कुछ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, चाहे हमें इस वक्त समझ ना आए। तुम्हें अगर किसी चीज की तलब है, तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फौरन मिल जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम इस चीज को पाने के लिए कितने मुखलिस हो, तुम्हारा सब्र कितना मजबूत है, तुम्हारा ईमान कितना सच्चा है। जब अल्लाह ताला की तरफ से सकून और आसानियां आने वाली होंगी, तो तुम्हें कुछ खास निशानियां और इशारे जरूर दिखाई देंगे। सुनो, अल्लाह तुम्हें दुआ का अख्तियार देता ही क्यों? अगर उसने तुम्हारा नसीब न बदलना होता, वो तुम्हें कहता ही क्योंकि पुकारो मुझे। अगर उसने तुम्हें सुनना ना होता, तो वो तुम्हें सवाल की तौफीक देता ही क्यों? अगर उसने तुम्हें जवाब न देना होता, वो फरमाता है, खुद को अकेला हरगिज न समझो, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो फरमाता है कि तुम भरोसा तो करके देखो मुझ पर, मैं किसी भी जान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता हूं। वो फरमाता है, मां अपने बच्चे की एक सिसकी भी सह नहीं पाती, और मैं तो तुमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूं। वो फरमाता है, शुक्र करो हर हासिल और हर लहासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूं। वो फरमाता है, जब ईमान वाले मुझे शिद्दत और सब्र की इंतहा को पहुंचकर पुकारते हैं, तब मैं उन्हें हर घुटन से आजाद करके उनके दिलों को ठंडा कर देता हूं। वो फरमाता है, तुम एक चीज के घूम हो जाने पर तड़प रहे हो, मैं कादिर हूं हर शय पे, मैं तो सबको वापस ला सकता हूं। वो फरमाता है, यकीन रखो मेरी मुसलहतों पर, मैं मायूस हो जाने वालों को तो रास्ता नहीं दिखाता हूं। वो फरमाता है, मैं नूर हूं आसमानों और जमीनों का, मैं तुम्हारे इन अंधेरों को भी रोशनियों में बदल सकता हूं। वो फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, बस तुम सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूं। लोग पूछते हैं, क्या इस्लाम सच्चा है? तो सुनो, कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। 1400 साल पहले जब इंसान को साइंस की कोई खबर नहीं थी, उस वक्त कुरान कहता है कि इंसान मां के पेट में जमा हुआ खून यानी लोतरा बनता है, फिर हड्डियां बनती हैं, फिर मांस चढ़ता है। ये बात आज की मेडिकल साइंस भी कहती है। ये बात सूरह मोमिनून में है, आयत नंबर 12 से 14 तक। कुरान कहता है, हमने आसमान को अपनी ताकत से बनाया और हम ही इसे फैला रहे हैं। यह है सूरह जारियात आयत 47। और आज नासा कहता है यूनिवर्स फैल रहा है। कुरान कहता है, हमने जमीन को स्थिर रखने के लिए पहाड़ों को उसमें कील की तरह गाड़ दिया। ये बात सूरह नबा में है, आयत 6 और 7। और आज की जियोलॉजी कहती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक होती हैं। कुरान कहता है, 2 समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक हिजाब है जो उन्हें अलग करता है। यह है सूरह रहमान आयत 19 और 20। और आज के ओशनोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि सॉल्ट और फ्रेश पानी के बीच इनविजिबल बैरियर होता है। कुरान कहता है, हर जिंदा चीज पानी से बनाई गई है। ये बात है सूरह अंबिया आयत 30। और साइंस कहती है, ऑल लाइफ बिगैन इन वाटर। क्या 1400 साल पहले कोई आम इंसान ये बातें कह सकता था? नहीं, ये सब उसी का कलाम हो सकता है जिसने हमें बनाया, जिसने कायनात बनाई।
यानी अल्लाह। इस्लाम कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। कुरान कोई किताब नहीं, ये रब की आवाज है। अगर दिल अब भी शक में है तो कुरान को एक बार पढ़, सोच और फिर खुद फैसला कर।